जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 माने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों को पढ़ते हैं। हमने त्रिकोणमिति चैप्टर खत्म कर लिया है। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का मतलब होगा कि जो हमने त्रिकोणमिति पढ़ी है हम उसका उपयोग करेंगे। कुछ लोग पूछा करते हैं ना, हमको साइन कॉस टेन ये सब पढ़ा दिए हैं, इसका उपयोग कहाँ है? तो उसी को हम अगले चैप्टर में उपयोग के रूप में पढ़ेंगे कि उपयोग कहाँ किया जाता है। पूछने वाले को बता देना कि त्रिकोणमिति पढ़ाते भी है और उसका उपयोग भी है, समझो तो ना। हाँ चलो, नया चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। सब कुछ सेम वही रहने वाला, कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो त्रिकोणमिति में पढ़ के आए हो बस उसको यहाँ लगाना सीखना है। क्या करना? लगाना सीखना। जो लोग कहते हैं कि ये सब पढ़ के क्या करो, कहीं काम नहीं आती जिंदगी में, उन्हीं के लिए ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाला चैप्टर है। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो कुछ अनुप्रयोग पढ़ने से पहले हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे देखो, जहां पर जेड की आकृति बनी, जहां पर जेड की आकृति बनी और ई वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर होगी। किसके समांतर? अगर हम कहें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो यहाँ पे ए बी जो है समांतर होनी चाहिए सी डी के। अगर ये कंडीशन है बउआ तो नाउ की कंडीशन है ये वाला कोण बराबर होगा। क्या अच्छा के नाव का अच्छा क्या है? ठीक है ना, ये कोण बराबर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? हाँ। अगर मान लो ये कोई झंडा लगा है, फ्लैग है, ठीक है ना, कोई फ्लैग ऐसा लगा है और तुम यहां खड़े हो। अब ये बताओ, अगर तुमको इस फ्लैग को देखना है तो तुम क्या करोगे? अपनी आंखें ऐसे करोगे ना। मान लो तुम अभी ऐसे देख रहे थे। कैसे देख रहे थे? ऐसे। ठीक है ना, ये मान लो तुम ऐसे देख रहे थे, ये देख रहे हो ना। हाँ। सीधा ऐसे सामने एकदम देख रहे थे ऐसे करके। अब तुमको ऊपर इस झंडे को देखना है तो तुम क्या करोगे? इसे ले जाओगे ना ऐसे। तो तुम क्या करोगे? अपनी आंखें ऊपर की ओर देखोगे तो तुम अपनी नजर इधर फेरोगे। ठीक है ना, ऊपर की ओर देख रहे हो ना। हाँ। तो ऊपर की ओर देखोगे तुम, हम कहेंगे तुम्हारी नजर ये हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये हो जाएगी, ये होगी या तो ये होगी। ऐसे ही होगा ना। हाँ, ऐसे होगा ना। हाँ, ठीक है, बात समझ में। हाँ। तुमको इसको ऊपर देखने के लिए अपनी सीधी नजरों को उठाना पड़ा है। अरे देखो ना, तुम्हारी नजर थी ये ऐसे सामने एकदम देख रहे थे ऐसे। अब तुमको झंडा को देखने के लिए अपनी मुंडी को ऐसे उठाना पड़ा। तो जब किसी चीज को देखने के लिए आंखें ऊपर ले जानी पड़े, माने ऐसे, कैसे ऊपर ले जानी पड़े, वहां पे जो कोण बनेगा, ऊपर देखने के लिए ले गए आंखें तो उसका नाम हो जाएगा उन्नयन कोण। कैसा कोण? उन्नयन कोण। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। बात समझ में आई? ऊपर देखने के लिए जितना डिग्री ऐसे किया गया वो क्या है? उन्नयन कोण है। हम कैसे देख रहे हैं? देखो ध्यान से सुनो। हमने कहा कि मार्कर है, ये है, ठीक है, और हम यहाँ ऐसे खड़े, नहीं ऐसे मान लो ये हमारी नजर है। ठीक है, हाँ, ये नजर है हमारी, हम यहाँ देख रहे हैं। तो हमको मार्कर को ऊपरी भाग देखना है, ऊपर वाला। तो अपनी नजर को हम क्या करेंगे? ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे, तब तो ये दिखाई देगा हमको। पहले कैसे थे? ऐसे। अब कैसे हो गए? ऐसे। तो देखो पहले में माने ये में और ये होने में कोई कोण बन रहा है ना। यहाँ से यहाँ जाने में कोई कोण बन रहा है। देख रहे हो ना दया? समझ में आ रहा है? माने जस का यहाँ से हम अपनी नजर इधर घुमाएं तो यहाँ एक कोण बना। तो माने ऊपर देखने के लिए, जैसे हमको तारे देखने हैं तो ऊपर देखने के लिए आंखों को ऊपर ले जाना। अरे ऐसे हम देख रहे थे पहले। अब जैसे ऊपर की चीज को देखना तो आंख को ऐसे घुमाएंगे। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ जो कोण बना ये, ठीक है ना, मान लो ये हमारा हाथ है, यहाँ थे, ऐसे था पहले। अब ऐसे हुआ, ऐसे हमको देखना है तो इनके बीच में ये कोण बना ना। कहाँ देखने के लिए? ऊपर। इस कोण का नाम होगा उन्नयन कोण। क्या नाम होगा? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होगा? किसी वस्तु के शीर्ष को देखने के लिए जब आंखें ऊपर उठाई जाएंगी, कहाँ? आंखों को ऊपर उठाया जाएगा, उनके द्वारा बना कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है ना। तो माने आधार, मान लो क्या आधार है? क्या है? आधार है। ठीक है, तो हम क्या किए? इस आधार से जस के आंखें ऊपर की ओर ले गए तो इनके द्वारा बना कोण उन्नयन कोण। ठीक है ना।
इसी का उल्टा भी तो हो सकता है सर जी। मान लो हम किसी चीज को देख रहे हैं ये, और हमको नीचे झुकाना पड़े। जैसे हम अपने प्रिंसिपल को ऐसे देख रहे हैं सामने, अब उनके पैर को हमको देखना तो आंखों को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो हम नीचे भी तो ले जा सकते हैं ना। हाँ, तो नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, अगर किसी चीज को नीचे देखना है वहां पे जो कोण बनेगा उसको कहेंगे अवनमन कोण। क्या कहेंगे, अवनमन कोण। क्या कहेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, माने कोनो चीज को देखने के लिए नीचे आंखें जा रही है तो वो जो कोण बनेगा वो कहलाएगा अवनमन कोण, और किसी चीज को ऊपर देखने के लिए आंखें ले जानी पड़ रही है तो वो कहलाएगा उन्नयन कोण। माने ऊपर की वस्तु देखने के लिए उन्नयन कोण, पास की नीचे की वस्तु देखने के लिए अवनमन कोण। बात समझ में आई, उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आया ना। हाँ, चलो देखो हम इसी को कुछ देखते हैं, ठीक है ना, कुछ करके देखते हैं। आओ देखो, हमने कहा कोई व्यक्ति था, वो ऐसे देख रहा है, ऐसे मान लो यहाँ कोई वस्तु है, ये मान लो इसके शीर्ष को देख रहा है, ठीक है। हाँ। तो तुम क्या देख रहे हो, इसके शीर्ष को देखने के लिए अगर यहाँ कोई व्यक्ति ऐसे होगा तो इसको आंखें उठानी पड़ेगी ना। कैसे करनी पड़ेगी, यहाँ से लेकर ऐसे करनी पड़ेगी ना, आंखें अपनी उठानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, समझा तुम। अगर हम यहाँ अपनी आंखें रख रहे हैं तो हमको देखने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो ये वाला जो कोण होगा उन्नयन कोण होगा। ऊपर देखने की बात हो रही ना, उन्नयन कोण, ठीक है। हाँ, उन्नयन कोण, ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन अगर हमको यहीं से देखने के लिए नीचे की वस्तु, मान लो यहाँ पर भी कुछ हो ऐसे, तो अगर हमको यहाँ से इसको देखना, ये वाली बिंदु को, तो हमको अपनी आंखें ऐसे कहाँ से करनी पड़ेगी, नीचे। देखो ना, ऐसे हम देख रहे थे, हमको कैसे करनी पड़े, नीचे की ओर। तो ये जो कोण बनेगा इसको कहेंगे अवनमन कोण। क्या कहेंगे, अवनमन कोण। बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है ना। ऊपर देखना है उन्नयन कोण, नीचे देखना है अवनमन कोण। अब यहाँ आओ, ध्यान से यहाँ पर आ जाओ। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ की कोई वस्तु को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम ऊपर की कोई वस्तु को देख रहे हैं। हाँ, ये ऊपर की वस्तु को हम देख रहे हैं। बात समझ में आई ना। हाँ, इस ऊपर की वस्तु को देखने के लिए ये वाला कोण क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। क्या होगा, उन्नयन कोण होगा कि नहीं। बात समझ में। और अभी हमने बताया 9 कक्षा वाले से कि ये दोनों समांतर हो, मान लो है, क्या है, दोनों समांतर है। तुम क्या देख रहे हो, जो अवनमन उन्नयन कोण है इस कोण के बराबर है ना। किससे, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर है, और ये कोण है कौन सा, उन्नयन कोण है। बात समझ में ही ना। जब ये उन्नयन कोण है तो ये कौन सा कोण होगा, सुनो ध्यान से। अगर हम अपनी आंखें यहाँ रखें, ये यहाँ रखें, तो देखो हमको ये सीधी लाइन से कहाँ देखना पड़ा, यहाँ ऐसे। कोण का मतलब यही ना, ऐसे, समझ रहे हो। तो तुम देखो सीधी आंखों को हमको कहाँ करनी पड़े, नीचे की ओर, ठीक है ना। जस के नीचे की ओर करेंगे तो ये तो बन क्या जाएगा, अवनमन कोण, क्योंकि आंखों को नीचे करना पड़ रहा है। ये बन गया अवनमन कोण। तो गुरुजी इसका मतलब तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर दिखाई दे रहे हैं। बात समझ रहे हो, अवनमन कोण और उन्नयन कोण तो बराबर हमको प्रतीत हो रहे हैं। हाँ बुआ, बराबर ही होगा। क्या होगा, बराबर ही होगा। समझ रहे हो, कब, जब जेड की आकृति बनेगी, बात समझ में आई। हाँ, उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होंगे जब जेड की आकृति बनेगी, ठीक है। ये जो लाइन है, ये आधार वाली, इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। बात समझ में आई। हाँ, तो ये क्षैतिज है तो ये भी क्षैतिज होती, बिल्कुल होगी। अरे पट वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ये भी क्षैतिज रेखा है, ठीक है। तो अगर आप समझो ध्यान से, किसी वस्तु को देखने के लिए हमको क्षैतिज रेखा से ऊपर आंखें करनी पड़ती हैं, या कोण ऊपर बन रहा है तो वो कोण कहलाएगा उन्नयन कोण, ठीक है ना। और क्षैतिज रेखा से अगर हमको कुछ चीज को देखने के लिए नीचे आंखें करनी पड़े, नीचे कोण बन रहा है, तो उस कोण का नाम होगा अवनमन कोण। जैसे देखो ये क्षैतिज रेखा थी, यहाँ से हम इस कोण, ये क्या कोण बता रहा है कि नीचे देखो, ये कोण क्या बता रहा है, नीचे देखो, तब ये दिखाई देगा। समझा तो ना। हाँ, जसके दिखाई देगा, ये तो नीचे की क्षैतिज रेखा से नीचे देखने के लिए कह रहा है, तो ये अवनमन कोण हो जाएगा। तो इससे पता क्या चला कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। बात यहाँ तक समझ में, उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आया, क्लियर है बात। हाँ, आ जाओ सवालों पे। इसमें और कुछ नहीं पढ़ना, इसमें और कुछ नहीं, सारा त्रिकोणमिति ही लगेगा, सब कुछ त्रिकोणमिति का ही होगा, बस इसमें प्रयोग करना है।
प्रयोग करने के लिए दो चीजें पढ़नी जरूरी थी, हमने पढ़ा दी। तो हम कुछ छोटे मोटे सवाल देखते ताकि ये सारा समझ में आ जाए, नहीं भूल जाइए हो। और नवन का हो तो नवन का हो, ठीक है ना। हमने कहा कैसे प्रयोग करेंगे, देखो बउआ, हमने कहा ये फ्लैग है, मान लो क्या है, फ्लैग है, ये है ना, ये ठीक है। हमने कहा कि फ्लैग से माने झंडवा से 5 मीटर दूर, कितनी मीटर दूर, तो झंडा से कितनी दूर है 5 मीटर, तो ये कितना है 5 मीटर दूर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ये खड़ा है मान लो, ठीक है। ये तिरंगे को देख रहा है, तिरंगे को देख रहा है, ठीक है ना। और इसके द्वारा जो देखा गया कोण है उन्नवन कोण, वो 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो ऐसे देखेगा ये, ऐसे ऐसे देखेगा ना, हाँ। तो ये जो उन्नयन कोण, ये कौन सा कोण होगा, देखो झंडे को देखने के लिए इसकी आंखें ऊपर की ओर, कैसे ऊपर की ओर, समझ रहे हो ना, ये तो उन्नयन कोण हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्या, उन्नयन कोण बराबर है 60 डिग्री, कितने डिग्री 60 डिग्री, माने उन्नवन कोण कितना है 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 60 हो गया। बात समझ रहे हो, कितने डिग्री है 60 डिग्री, समझ में आई बात, हाँ। अब कहा जाएगा झंडा की ऊंचाई बता दो, किसकी, झंडा की ऊंचाई, बात समझ रहे हो, क्लियर है बात। क्या पूछा है, झंडे की ऊंचाई पूछा है, कह रहा है व्यक्ति कितनी दूर खड़ा है 5 मीटर की दूरी पर, इसके द्वारा उन्नवन कोण कैसा है 60 डिग्री, ठीक है, हाँ। तो देखो तुमको निकालना क्या ये, अब तुम यहाँ क्या देख रहे हो, दोनों लंब होंगे, कोई भी चीज अगर, अच्छा ये क्या है, ये जो नीचे वाला ये क्या होगी, जमीन होगी, जमीन के ऊपर झंडा गड़ा है। अब ये बताओ तुम क्या झंडा को ऐसे गाड़ते हो क्या, ऐसे, ये जमीन है ऐसे गाड़े हो क्या कभी, नहीं, हमेशा सीधा। तुम्हारा जो घर है कभी ऐसा बना है क्या, जमीन पे ऐसा, जमीन ऐसे और ये ऐसे, नहीं बनता ना, हमेशा सीधा बनता है। तो जितनी भी चीजें जमीन के ऊपर खड़ी हैं सब कैसी होंगी 90 डिग्री, सब होती नहीं है। कुछ इंजीनियर ऐसे महा अच्छे होते हैं, कैसे होते हैं, महा अच्छे, वो नहीं बोलेंगे जो तुम सोच रहे हो, ठीक है, इतने अच्छे होते हैं वो लोग घर को नहीं कुछ और बना देते हैं, ऐसे घर टिकाए, समझ रहे हो, हाँ। तो ये सब नहीं, क्लियर है बात। तो ये इधर देख रहा है, देखो ध्यान से, और ये 90 डिग्री होगा, बात समझ में नहीं, क्योंकि हर एक जो वस्तु है औसतन जो पृथ्वी के ऊपर खड़ी हो कैसे 90 डिग्री, तुम भी चलते तो 90 डिग्री का कोण बनाकर, ठीक है, हाँ। तो हम औसतन 90 डिग्री ले रहे हैं, इसके आगे वाला क्या होगा 90 डिग्री के आगे वाला कर्ण होगा, और इस कोण के सामने वाला क्या होता है, ये लंब होता है ना, हाँ। समझ रहे हो ना। और जो बच गया ये आधार है, मान ये क्या है, आधार है। अब सुनो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, लंब की ऊंचाई बता दो। अरे झंडा जब इतना ऊंचा है और यही चीज लंब है, इस कोण के हिसाब से ये चीज क्या है, लंब है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, लंब की ऊंचाई। झंडे को मारो गोली, अभी हमसे क्या पूछ रहे, लंब की ऊंचाई। अब तुम क्या देख रहे हो कि अगर हमको tan थीटा में क्या होता है, लंब बटे में कर्ण हो, लंब बटे आधार होता है ना। अगर इनमें से कोई दो चीजों का मान पता चल जाए तो हम तीसरी चीज निकाल लेंगे। अगर हमको tan थीटा का मान पता है तब भी हम निकाल लेंगे, और लंब का पता है तो आधार निकाल आएंगे। दो चीज पता है तीसरी निकाल आएंगे। लेकिन अगर आधार पता है और लंब पता है तो tan थीटा निकल आता है, और अगर tan थीटा पता है आधार पता है तो लंब निकल आएगा। माने कोई तीन चीज पता हो, कोई दो चीज पता हो तो तीसरी ऑटोमेटिक निकल आती है, बात सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ इसको माने tan थीटा, तो tan का मान 60 दिया है, थीटा का मान है पता है, और आधार का मान 5 दिया ही है, तो आधार का भी पता है। लंब लगा के नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, लगाओ। तो tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 बराबर लंब का मान कुछ नहीं है, लंब ही रख दो, लंब रख दिया, ठीक है। आधार का मान कितना है 5 है ना, 5। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है, √3, क्या होता है √3 होता है, बराबर 5 इधर आके गुणा कर लेगा तो 5√3 बराबर में लंब। तो लंब माने झंडा, तो तुम क्या कहोगे कि जो झंडा की ऊंचाई है, झंडा की ऊंचाई कितनी है 5√3 है। अब तुम समझ में है कि नहीं है, देखो ध्यान से, हमने कहा इसके हिसाब से लंब ये होगा। तो ये जो झंडा इतना ऊंचा है, इसका मतलब लंब की ऊंचाई पूछ रहे, किसकी, लंब की, क्योंकि झंडा की ऊंचाई और लंब यही है, दोनों एक ही तो है। हम चाहे लंब निकाले चाहे झंडे की ऊंचाई निकाले, हमको झंडा नहीं पता है, हमको लंब पता है। तो हमने देखा क्या कि लंब दिया है, मैंने लंब पूछा है, आधार का मान दिया है, थीटा, ठीक है। अब तुम लोग क्या सोचोगे, क्या सर जी हम इसको और दूसरे तरीके से नहीं, ये समझ में आएगा। तो हमने कहा भैया कि tan में आता है लंब भी और आधार भी आता है, और थीटा का मान पता है। तो अगर किसी भी समीकरण में एक चीज का मान छुटा हो, अन्य सभी का पता हो, तो अगली चीज निकल आती है। उसी प्रकार इसमें हमको थीटा का मान भी पता था और आधार का मान पता था, तो लंब का मान निकालना था, और लंब का मान छुटा भी था।
तो लंब हमने यहाँ निकाल लिया। तो लंब बराबर क्या आ गया 5√3 और लंब भी क्या झंडा है तो झंडे की ऊंचाई क्या होगी 5√3। बात समझ में आई? क्लियर? एकदम बेसिक है, क्या एकदम बेसिक है, समझ गए हो? हाँ। अब देखो ध्यान से, ये समझ में आया, कर ले हो, ठीक है। हाँ चलो एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा ये 5 मीटर दूरी उरी कुछ नहीं किया, ठीक है ना। हाँ। कहेंगे जो कर्ण बनेगा इनके द्वारा यह कहा जाए इसकी आंखों से झंडे का शीर्ष ऊपर जो होगा एकदम तुनिया पे उसको कहेंगे शीर्ष। क्या कहेंगे? शीर्ष, ठीक है। जिसको कहते हैं ना अमुआ एकदम तुन्नी पे लगा था, समझ रहे हो ना, कहते हो ना। हाँ तो उसको कहते हैं शीर्ष। और जो नीचे होता है उसको कहते हैं पैर माने पाद। क्या कहते हैं? पैर माने पाद, इसको कहेंगे पाद बिंदु। क्या कहेंगे? पाद बिंदु, समझ रहे हो ना। पैर माने पाद बिंदु, नीचे वाले बिंदु कहेंगे पाद बिंदु और ऊपर वाले कहेंगे शीर्ष बिंदु। तो कहेगा इसकी अखिया से इसके शीर्ष का, किसके? झंडवा के, इसके अखिया से इसके शीर्ष का दूरी जो है मान लो 10 मीटर है। कितने मीटर? 10 मीटर है। तो झंडे की ऊंचाई बता दो, तब झंडे की ऊंचाई बता दो। सॉरी पाद बिंदु मिट गया था। हाँ पाद बिंदु, समझ रहे हो। कोण उतने दिया, कितना दिया? उतने दिया। तो फिर क्या करोगे? इसमें अब tan तो लागी है, क्योंकि tan के लिए आधार और लंब चाहिए। आधार तो हमको पता ही नहीं है, कर्ण पता है, थीटा पता है, कर्ण पता है और थीटा। अब बताओ कर्ण, थीटा और लंब किसमें आते हैं? क्यों? क्योंकि थीटा हमको दिया है, कर्ण हमको दिया है, लंब निकालना है। तो इन्हीं तीनों से कोई संबंध ढूंढेंगे जिसमें ये तीनों आते हो, जिसमें ये तीनों आ रहे हैं। तो ये किसमें आते हैं? देखो ध्यान से, थीटा किसमें आता है? किसी में भी आ जाएगा। और क्या आता है? कर्ण और लंब। देखो ये किसमें आता है? कर्ण और लंब। सच्ची लागत साइन बराबर होता है क्या? साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो अगर हम यहाँ बात करें साइन थीटा की तो हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। अब तुम क्या देख रहे हो? इन तीनों में से इन दोनों का मान पता है, तब तो लंब निकल आएगा गुरु जी। हाँ निकल आएगा, निकालो। तो साइन थीटा 60 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान नहीं दिया, लंब भी रखो। कर्ण का मान कितना है? 10 मीटर है ना। हाँ साइन 60 का मान क्या होता है? सबको याद है, क्या याद? √3/2, √3/2। और यहाँ ये बराबर में लंब बटे में 10 मीटर। बात समझ? 10 इधर आ जाएगा तो √3 × 10 बटे में 5, अरे सॉरी 2 बराबर में लंब। अब देखो ध्यान से, 2 पंचे 10, तो लंब बराबर क्या आ गया? लंब बराबर कट गया, 5 बचा, √3 आया क्या? 5√3। लंब का मान कितना है? 5√3। इतना ही आया था, समझ रहे हो ना। क्लियर है बात? हाँ ऐसे करके हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये था बेसिक सवाल और आज की क्लास भी बहुत बेसिक थी त्रिकोणमिति की। कल की क्लास में बड़े सवाल, जैसे कहा जाए कि ये आदमी जो था ना खड़ा होके देख रहा था, जमीन के ऊपर खड़ा होके देख रहा था। तो ऐसे तो गुरुजी फिर ना बनने चाहिए। जैसे हम कहें कि ये झंडा था, ये जमीन थी, ये व्यक्ति जमीन के ऊपर खड़ा होकर ऐसे देख रहा था। तो आप यहाँ झंडे का जो शीर्ष है ये तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई कोण बन, इका कोण हो जाएगा का? पूरा जमीन कोण ले लिया, हाँ ये तो होगा नहीं। इसको कैसे हल करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ देखो कोना कोना मिल रहा है, कौन बन रहा था? कोण हुआ। यहाँ कोई कोण ही नहीं बन रहा, ऐसे लेंगे क्या? कि ऐसे लेंगे? ऐसा तो बन ही नहीं रहा, कोण गलत ही होगा, समझ रहे हो। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कल की क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे किया जाता है, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो तुम क्या देख रहे हो दया? ये तो बन रहा है कोण, यहाँ से बन रहा है ना। अगर ऐसी लाइन खींच दिए तो इसकी अखिया से तो एक कोण बन जाएगा, तब इसके मान कुछ निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना, कुछ निकाले जा सकते। तो इस तरह के सवाल और हार्ड सवाल जो होगा कल की क्लास में हम देखेंगे। आज केवल बेसिक था। अगर ये समझ में आया है, ये कर लिए हो, तो कल की क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही आरामदायक होगी, ठीक है ना।